बच्चों हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड? दैट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा है सेकंड नंबर पे, इसे टिक कर देते हैं। देखिए, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इंफेक्शन? वो WBC होते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल ये सी पे लिखा हुआ है। इसके बाद विच ऑफ दीज ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वेन्स। ठीक है, अब वेन्स यहाँ नहीं है, तो फिर पल्मनरी आर्टरी। क्योंकि पल्मनरी आर्टरी जो है, वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन हार्ट से टुवर्ड्स बॉडी। लेकिन जो पल्मनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये हार्ट से लंग्स की तरफ। ओके, फिर व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल? तो ये ऑस्मोसिस है। क्या लिखा है? बी पे लिखा है। फिर है द डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन द किडनी, वो है नेफ्रॉन। लिखा है कहीं? डी। ओके, तो ये सारे एमसीक्यूज ओवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है करेक्ट द इनकरेक्ट लेबल्स इन द डायग्राम। ओके, तो देखो, कलेक्शन में बस इतना करना है कि आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी ये वाला है, आरबीसी ये वाला है, और प्लेटलेट्स ये वाला है। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ जो, देखो दोबारा इसको बता देते हैं कि आरबीसी की जगह लिखना है डब्ल्यूबीसी। मैंने शायद उल्टा बोला, डब्ल्यूबीसी की जगह आरबीसी लिखना है, क्योंकि जो रेड है ये दिख रहा है, दिस इज आरबीसी, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है, दिस इज डब्ल्यूबीसी। ओके, एंड दिस इज प्लेट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन और अच्छे से कर दें, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये तो आरबीसी को यहाँ कर देना, WBC को यहाँ कर देना, प्लेटलेट को यहाँ कर देना। ये देखो, अब तो ठीक है। वेन्स यहाँ लिखनी है, आर्ट कैपिलरीज यहाँ लिखनी है, और आर्टरीज को यहाँ लिखना है। ठीक है, ऑक्सीजन इज सेंट आउट। ठीक है, वाटर इज टेकन इन। तो वाटर इज टेकन इन, ये यहाँ से होगा, ये यहाँ पे आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, ये यहाँ पे होगा। ऑक्सीजन इज सेंट आउट, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीफ टू द रूट्स। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू द रूट। इसको वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ऐसे होता है। तो इसको रूट्स और लीव्स को आपस में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, हो गया सारा क्लियर? आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, चलिए ये वाला कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ लिखना है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ये ठीक है। The two lower chambers of the heart are called ventricles. तो ventricles, ventricles, ठीक है।
एंड द नेक्स्ट थिंग इज, देखते हैं क्या है। ओके, लिखा है द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज द एओर्टा। तो ये होता है एओर्टा, ए ओ आर टी ए, एओर्टा। ओके, the elastic bag that stores urine is the urinary bladder. So that is urinary, urinary bladder. ठीक है, यूरिनरी, ई नहीं आएगा, ए आएगा, तो ए कर देते हैं, यूरिनरी। ये क्या हो रही है, क्या हो क्या रही है। ओके, यूरिनरी। तो यूरी, ये आई, आई, यूरिनरी, एन ए और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। से whether the following statements are true or false, correct the false statements। तो लिखा है रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये तो ट्रू है। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, ट्रू है, क्योंकि ऐसा पल्मोनरी आर्टरीज का ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, तो यहाँ फूड नहीं आएगा, यहाँ वाटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ फूड की जगह वाटर कर देंगे, फिर ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, द यूरेथ्रा हेल्प्स टू फिल्टर ब्लड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड, तो यहाँ आएगा, तो यूरेथ्रा की जगह यहाँ लिख देते हैं किडनीज। ओके, किडनीज। ये भी खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ब्लड इज रेड इन कलर, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं बिकॉज, इसमें आप आगे लिख सकते हैं ब्लड इज रेड इन कलर, फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है, फिर यहीं से आप लिख देंगे कि बिकॉज और बिकॉज, बिकॉज आरबीसीज, आरबीसीज, आरबीसीज आर रेड इन कलर। ठीक है, एंड 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 देयर percentage, percentage is maximum, is maximum। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं कि आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं यहाँ भी फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लिख सकते हैं कि बिकॉज, बिकॉज द ब्लड, द ब्लड, ओके, द ब्लड flowing, the blood flowing inside them
is at high pressure। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। और इसके बाद है देयर इज अ मस्कुलर वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और इसमें आप लिख सकते हैं हार्ट के बाद यहीं फुल स्टॉप पे लिख सकते हैं आगे कि टू कीप द oxygenated and deoxygenated deoxygenated blood to separate। ठीक है, separate। ओके, so to keep the oxygenated and deoxygenated blood separate। इसके बाद है list two function of blood। तो list two function of blood में आप लिख सकते हो, देखिए इसमें लिखा जा सकता है नंबर वन हो जाएगा इट 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 कैरीज ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा इसका। और सेकंड नंबर पे आप लिख सकते हैं कि इट कंटेन इट कंटेन it contain it contains white blood cells which एक कॉमा भी लगा देते हैं, ठीक है ना, which help to fight against which help to fight infection। infection। ठीक, तो ये दो पॉइंट इसमें लिखे जा सकते हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई लिस्ट द फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो उस केस में आप ये दो फंक्शन लिख सकते हैं। नंबर वन, it carries oxygen to every cell of the body, or number two, it contains white blood cells which help to fight infections। ठीक है, और रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज ट्रांसलोकेशन के बारे में हमें लिखना है। तो ट्रांसलोकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं द फूड prepared by the leaves is transported to every cell of the plant by क्या था ये, by the phloem।
ठीक है, ये एक मतलब मस्कुलर टिश्यू है। बस ठीक है, फ्लोएम फुल स्टॉप लगा देते हैं। और दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। ये देखिए, ये खत्म हो गया। ठीक है, so the food prepared by the leaves is transported to every cell of the plant by the phloem, and this process is called translocation। तो ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम में आप लिख सकते हैं। देख, इसमें आप लिख सकते हैं द यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, फिल्टर आउट एक्सेस वाटर। ठीक है, और सॉल्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लाइक यूरिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके आगे आप लिख सकते हैं कि अ, तो यूरिनरी सिस्टम का एक तो यही हो गया, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं urinary system filter out excess water, salt and waste product like यूरिया। और दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि सेकंड नंबर में आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि ये तो मेन फंक्शन तो ये है ही, इसके आगे थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं कि यूजफुल यूजफुल substances substances like glucose uh, glucose ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद हम लिख सकते हैं हम अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स, और और भी कई सारे हैं। तो एंड सो ऑन कर देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, और भी कई सारे थे। आर आर एब्सॉर्ब्ड एब्सॉर्ब्ड बैक एब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड इनटू द ब्लड। ठीक है, और इसके आगे आप लिख सकते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि आंसर थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। द substances the substances that are not that are not, reabsorbed,
reabsorbed, okay, form a pale yellow liquid called urine, ठीक है, and it passed from the, अच्छा यूरिन जो है, यूरिन बन गया और इसके बाद इट passes from the kidneys into urinary 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 bladder through a pair of tubes called ureters. ureters 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 है? और इसके आगे थोड़ा सा और लिख सकते थे इसमें हम यूरेटस, और यूरेटस के बाद थोड़ा सा और इसमें लिखना था, देखो यहाँ से लिख सकते हैं थोड़ा सा और, यूरेटस, और it is stored there until it is thrown out of the body through the urethra, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा हुआ, ये इतना आप लिखोगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन प्रॉपर हो जाएगा एकदम, ठीक है, समझ आया। The urinary system filter out excess water, salt, and waste products like urea. Useful substances like glucose, amino acids, and so on are absorbed back into the blood. The substances that are not reabsorbed form a pale yellow fluid, a liquid called urine, and it passes from the kidneys into urinary bladder through a pair of tubes called ureters. It is stored there until it is thrown out of the body to the urethra. So this is all about. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन द ब्लड एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ओके, तो इसको आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्पेस बनाते हैं इसके लिए, जिससे कि प्रॉपर आंसर हमारा आ जाए एक ही बार में। ये यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि
there are three types three types of cells, ठीक है, are found in the blood. ओके, ये तो हो गई एक स्टेटमेंट। इनके नाम लिखना, नाम लिख सकते हैं। एक तो है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। नंबर 2 में लिख देते हैं व्हाइट ब्लड। तो व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। और नंबर 3 में लिख देते हैं, ओहो ये क्या हो गया, प्लेटलेट्स। तो नंबर 3 में प्लेटलेट्स। नंबर 3 में आ गया प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट और सेल्स, ठीक है। एक पार्ट तो बच्चों ये हो गया। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ cells found in the blood: red blood cells, white blood cells, and number 3 platelets. ओके, और इसके बाद इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो इन सब के बाद थोड़ा थोड़ा लिखना है, तो ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इसको प्रॉपर स्पेस ही बना लेते हैं, तभी लिखेंगे। अब इसके आगे का ये देखिए, इसके आगे का स्पेस ये, ओके। और यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं लिखना रेड ब्लड सेल के बारे में। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो पहले रेड ब्लड सेल्स के बारे में लिख देते हैं। क्या है रेड ब्लड सेल्स? तो रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क लाइक शेप्ड, या डिस्क लाइक की जरूरत नहीं है, डिस्क शेप्ड कर सकते हैं आप, डिस्क शेप्ड सेल्स, ठीक है। एंड that are slightly thicker around the edge, ओके। और एज के बाद आगे इसमें लिख सकते हैं कि दे कंटेन हीमोग्लोबिन 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 which transports 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 oxygen transport oxygen to all the cells, ठीक है, in the body। इसके बाद आप लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन
Hemoglobin, which contain iron, gives blood its रेड कलर। ठीक है, तो इतना काफी है आरबीसी के बारे में। इसके बारे में आप व्हाइट ब्लड सेल के बारे में लिख सकते हैं कि व्हाइट ब्लड cells, white blood cells are uh, slightly slightly larger than red blood cell. Red blood cells, ठीक है, but are fewer in number. Fewer in number. के आगे लिखा जा सकता है they do not have a fixed shape, और आप देख सकते हैं इसमें कि they help the body to fight against infections by destroying 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 disease causing microorganism microorganisms and harmful foreign harmful foreign substances। ठीक है, that enter the body ठीक है। और अब रह गया प्लेटलेट्स के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि प्लेटलेट्स platelet cells form clots stop bleeding from wounds and cuts। और इसके आगे आप लिख सकते हैं a platelet cell is about one third the size of a red blood cell।
ठीक है, इतना ये काफी है। ओके, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द ब्लड: रेड ब्लड cells, white blood cells, and platelet cells. Red blood cells are disc-shaped cells that are slightly thicker around the edge. They contain hemoglobin, which transports oxygen to all the cells in the body. Hemoglobin, which contain iron, gives blood its red color. White blood cells are slightly larger than red blood cells but are fewer in number. They do not have a fixed shape. They help to they help the body to fight against infections by destroying disease-causing microorganisms and harmful foreign substances that enter the body. Or platelet cells form clots to stop bleeding from wounds and cuts. A platelet cell is about 1/3 the size of a red blood cell. ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं। चलो फिर ये भी क्वेश्चन आपका ओवर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके बाद लिखा है कि मेंशन एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसके लिए तो टेबल बना लें, वही अच्छा है डिफरेंस बताने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है टेबल बना के। चलिए टेबल बनाते हैं। ओके, और टेबल में 3 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ ऊपर ये हो गया, ये यहाँ ऊपर लिखने का काम आएगा। यहाँ ये क्या क्या चीज हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो, और यहाँ पे आर्टरीज ऑफ वेन लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं आर्टरीज। तो यहाँ आ जाएगा आर्टरीज। तो आर्टरीज, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं वेन्स। वेन्स, ठीक है, और यहाँ शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर में देखो, अगर आप लिखना है आपको, तो स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं आर्टरीज के कि दे हैव दे हैव थिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक वॉल, because because the blood the blood because the blood flowing inside them is at high speed, ठीक है, हाई स्पीड। और हाई स्पीड या हाई प्रेशर, प्रेशर इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है, प्रेशर। और इसके साथ साथ एक लाइन और इसमें और जोड़ी जा सकती है, और वो है दे डू नॉट हैव वाल्व, ठीक है। ये तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर आर्टरीज का। अब वेन के स्ट्रक्चर में क्या लिखा जा सकता है, देखिए। वेन के स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं कि दे यूजुअली
they usually have thinner thinner walls thinner walls than arteries arteries do. हम्म, और इसके आगे आप देख सकते हैं कि दे have walls they have walls that prevent blood from flowing backward backward okay backwards okay. तो इसमें ये लिख सकते हैं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया डिफरेंशिएट का, और हमें 3 लिखने हैं। तो इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, क्या लिख सकते हैं, फंक्शन फंक्शन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो लिख देते हैं फंक्शन। तो यहाँ लिख देते हैं फंक्शन फंक्शन ठीक है, फंक्शंस ओके। तो फंक्शंस में जो आर्टरीज के फंक्शंस हैं वो हैं दे कैरी या दे कैरी ब्लड दैट इज रिच इन ऑक्सीजन रिच इन ऑक्सीजन ओके। और इसके बाद साथ साथ आप लिख सकते हैं दे कैरी दे कैरी ब्लड फ्रॉम the heart from the heart to different different parts different parts of the body ओके। तो ये पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है ओके। और अगर हम वेन्स में लिखें, वेन्स के फंक्शंस की बात करें, तो वेन के फंक्शंस में आप लिख सकते हैं, देखिए वेन के फंक्शन में आप लिख सकते हैं कि दे कैरी ब्लड that that is rich in carbon dioxide carbon dioxide कार्बन डाइऑक्साइड ओके। एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट different different parts of the body to the heart ओके। ये इसमें लिखा जा सकता है। तो ये इसके जो फंक्शन है वेन के उसमें ये आ जाएगा ओके। एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं हम, और उसमें हम डाल सकते हैं लोकेशन डाल देते हैं ओके। तो लोकेशन डाल देते हैं लोकेशन ओके। तो लोकेशन में जो आर्टरीज हैं आप लिखेंगे आर्टरीज आर्टरीज
are located, arteries are located deep inside, deep inside the body, inside the body, or they generally they generally cannot be seen cannot be seen through skin. ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। और अगर हम दूसरी तरफ वेन्स की बात करें तो वेन्स के लिए आप लिख सकते हैं कि veins are located closer to the skin, closer to the skin. Okay, तो ये पूरा आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि दे हैव thick, strong and elastic walls because the blood flowing inside them is at high pressure. They do not have valves. Veins में they usually have thinner walls than arteries do. They have valves that prevent blood from flowing backward. ठीक है, तो दा की जगह वो डेट है, डेट, तो इसको डेट कर देते हैं। दिस इज डेट, तो इसको ए कर देते हैं और इसको टी कर देते हैं। ठीक है, डेट समझ आया? कुछ नहीं आया? चलो थोड़ा सा और कोशिश कर लेते हैं एक बार। ये जो ई है इसको बना देते हैं ए, ये, और ऊपर टी, ये। ठीक है, अब ठीक है, that prevent blood from flowing backwards. Functions में है, they carry blood that is rich in oxygen, they carry blood from the heart to different parts of the body. और veins में they carry blood that is rich in carbon dioxide, they carry blood from different parts of the body to the heart. Location में arteries are located deep inside the body, they generally cannot be seen through skin, and veins are located closer to the skin. Okay, and they can be seen through skin if you want to enter. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ओके, तो ह्यूमन हार्ट की अगर आपने वर्किंग लिखनी है तो क्योंकि ये भी लॉन्ग आंसर ही है, तो चलो ह्यूमन हार्ट की वर्किंग लिखते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं, नहीं बस जरूरत नहीं है, इतने में आ ही जाएगा, काफी स्पेस है हमारे पास। चलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं एक बार। तो हम थे, यस, तो हम लिख रहे हैं हार्ट के बारे में। ओके, तो हार्ट के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि द हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू पंप्स working together, one on the left side, and others
and one on the right. ठीक है, चलो इसके आगे आप लिख सकते हैं the atrio atria, the atria मतलब जो एट्रियम का सिंगुलर है ये, the atria contract first, ठीक है, first pushing blood into two ventricles, ठीक है। चलो आगे है the atria then relax and the ventricles contract to push the blood into blood vessels, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं there are valves between the atrium and ventricles and between the ventricles and artery, ठीक है, artery on both sides of the heart that ensures that blood flows only from the atrium to the ventricle and from ventricle into artery, ठीक है, and not in the opposite direction, okay? तो बच्चों ये हो गया हार्ट का फंक्शन, समझ आए? The heart consists of two pumps working together, one on the left side and one on the right. The atria contract first, pushing blood into two ventricles.
The atria then relax and the ventricles contract to push the blood into blood vessels. There are walls between the atrium and ventricles and between the ventricles and the artery on both sides of the heart that ensures that blood flows only from the atrium to the ventricles and from ventricles into artery and not in the opposite. Okay? Atrium or atria, these are singular and plural. Okay? These are not any new thing. Atrium सिंगुलर है और atria इसका प्लूरल है. ठीक है, तो ये याद रखो. चलो आगे देखें. आगे लिखा है राइट with a neat diagram explain how food and water are transported in plants. Okay. तो डायग्राम की जहां तक बात है फूड एंड वाटर के लिए, तो डायग्राम तो बुक में है ही आपकी. तो डायग्राम जो बुक में बना हुआ है वैसे ही डायग्राम एक बनाना है आपने. प्लांट वाला डायग्राम कहाँ गया? यस, ये वाला बना सकते हैं. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप बना सकते हैं. इसमें सब कुछ है. वाटर इज सेंट आउट बाय ट्रांसपिरेशन. ठीक है, वाटर इज टेकन इन द रूट्स. तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपने ड्रॉ कर देना विद प्रॉपर लेवल. ठीक है. और रही बात आंसर की, आंसर में क्या क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. आंसर में आप लिखेंगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे थे ना, तो आंसर में आप लिखेंगे एक्सप्लेन हाउ फूड एंड वाटर आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. तो इसके लिए बच्चों पहले ऐसा करते हैं ना, ब्लैक बोर्ड बना लेते हैं प्रॉपर, जिससे कि थोड़ा अच्छे से आप लोग देख पाए. ये लीजिए ब्लैक बोर्ड बना दिया और इस पे आप लिखेंगे किसी भी कलर से. चलो, तो शुरुआत आप करेंगे. ओहो, ये तो कलर नजर ही नहीं आ रहा. ये कौन सा है? ये ठीक है. शुरुआत आप करेंगे इन प्लांट्स. इन प्लांट्स एक कॉमा मार देते हैं. इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स. Water and minerals are transported by the xylem. By the xylem. Xylem एक vascular tissue है. Xylem which forms continuous pipe. ठीक है, pipe like column. Pipe like column. ठीक है, columns कर देते हैं. From the roots to the leaves. ठीक है, एक तो ये हो गया. इसके आगे आप लिख सकते हैं the roots here on roots absorb water
and dissolved 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 minerals from from the soil by osmosis। ठीक है। और इसके आगे आप लिख सकते हैं वाटर वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल मूव move from the soil soil which contain contain more water to the roots of the plant contain which contain less water। ठीक है। तो वाटर वाला पोर्शन तो आप ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हैं। और रही बात फूड वाला, तो फूड के लिए आप लिख सकते हैं कि द फूड prepared prepared food prepared by the process process by the process uh, by the process, तो कोई बात बनेगी नहीं। The food prepared by the leaves is transported transported to every cell of the body of the plant by the by the phloem phloem। ठीक है। and this process is called uh, trans translocation। ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं water water can move through xylem only in upward direction while food can move through the phloem in both uh, in both the directions upwards and downwards क्या ये आपका
आंसर हो जाएगा। In plants, water and minerals are transported by the xylem, which forms continuous pipe-like columns from the roots to the leaves. The roots absorb water and dissolve minerals from the soil by osmosis. Water molecules move from the soil, which contain more water, to roots of the plant, which contain less water. The food prepared by the leaves is transported to every cell of the plant by the sun. And this process is called translocation. Water can move through xylem only in upward direction, while food can move through the phloem in both the directions, upwards and downwards. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया ओवर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाई व्हाट इज यूरिन एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। ओके, तो इसके लिए एक स्पेस बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज यूरिन। तो पहले यूरिन के बारे में बता देते हैं कि व्हाट इज यूरिन, और उसके बाद फिर दूसरी चीजों के बारे में डिस्कस करें। ओके, तो देखिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यूरिन से लेके कैसे वो फॉर्म होता है सारा कुछ लिख देते हैं। ओके, तो शुरुआत आप कर सकते हैं यूरिन इज अ पेल येलो लिक्विड। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा इसमें आगे आप लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स, ठीक है, या इट कंटेन्स आप लिख सकते हैं इट इज composed of approximately 90 to 95% वाटर। ठीक है, और इसके आगे आप लिख सकते हैं 5% यूरिया। ओके, एंड अदर मिनरल्स ये तो ये हो गया यूरिन। अच्छा, इसके बाद है हाउ इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब यूरिन फॉर्म कैसे होता है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं ईच किडनी हैज अ number of tiny coiled tubes, tiny coiled tubes called nephrons। ठीक है, which filters which filter which filter out excess water और आगे लिख सकते हैं इसमें salts। ठीक है, एंड waste product। ओके, लाइक यूरिया,
इसके बाद आप लिख सकते हैं कि यूजफुल substances like glucose and amino acids, yeah, and so on are absorbed back into the blood, और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि substance the substances that are not, एक लिख दिया, that are not reabsorbed from a pale yellow liquid called urine. ये हो गया आपका होगा, ठीक है। तो भैया व्हाट इज यूरिन? तो यूरिन इज अ पेल येलो लिक्विड. इट इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% water, 5% urea and other minerals. And how is it formed in our body? So each kidney has a number of tiny coiled tubes called nephrons, which filter out excess water, salts and waste products like urea. Useful substances like glucose, amino acids and so on are absorbed back into the blood. The substances that are not reabsorbed form a pale yellow liquid called. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो बच्चों डायग्राम इसमें हम देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक ही डायग्राम है हमारे पास, और वो है ये वाला. तो एक बढ़िया सा नीट डायग्राम बनाना सीख लो, एग्जाम में आए बना दो, ठीक है. दिस इज द ओनली डायग्राम फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा. ये वाला आपने बनाना है. इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और है हमारा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कि भाई हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल. ओके, चलो फिर ये भी कर ही लेते हैं. तो वापस से थोड़े से स्पेस की जरूरत होगी, पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और बाद में फिर से रेड बोर्ड, चलो रेड बोर्ड पे बना देते हैं. तो बच्चों रेड बोर्ड पे आंसर लिखते हैं. इसका आंसर में आप शुरुआत कर सकते हैं कि plants do not have a specialized excretory system to eliminate waste, okay? waste products generally yeah generated
generated due to biochemical activities ओके। एक बात, दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड produced as a result यहाँ से दोबारा लिखना पड़ेगा, as a result of respiration and oxygen produced as a byproduct in photosynthesis are sent out through the stomata ठीक है। ये हो गई, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक तो ही होगा कार्बन का, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा वाटर वगैरह है, एक्सेस वाटर। ठीक है, एक्सेस वाटर के लिए आप इसमें लिख सकते हो कि excess water is eliminated through the stomata by the process of transpiration ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो गई। और एक चीज और रह जाती है, और वो है कि some plants also release waste in the form of gum। ठीक है, गम्स की फॉर्म में या फिर रेजिन की फॉर्म में या फिर सेप्स मतलब एक तरीके का फ्लूइड ही है जो प्लांट के थ्रू बाहर आता रहता है, और लेटेक्स की फॉर्म में जिससे हम रबर वगैरह बनाते हैं। एंड सो ऑन, और भी कई सारी चीजें हैं, तो सब तो नहीं ले सकते, एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये हो गया। The plants do not have a specialized excretory system to eliminate waste products generated due to biochemical activities. अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट में एल बनाना था और ये बन गया पता नहीं क्या, ये रिजल्ट, इसको थोड़ा सा कंसीडर करना। ठीक है बच्चों, देखो थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से आई कांट एडिट, so you have to understand if there is any type of mistake. Okay, so carbon dioxide produced as a result of respiration and oxygen produced as a byproduct in photosynthesis are sent out through the stomata, or excess water is eliminated through the stomata by the process of transpiration, and some plants also release waste in the form of gums, resins, saps and latex and so on. ओके तो ये भी क्वेश्चन हो गया ओवर, और इसके बाद हाई ऑर्डर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये तभी करने में फायदा है जब आपका ये चैप्टर अच्छे से आपको हो जाए। ठीक है, तो एक बार ये चैप्टर अच्छे से करो, जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए वो सारे कंप्लीट करो, लर्न करो। ठीक है, क्योंकि साइंस है वो कभी ना खत्म होने वाला एक कॉन्सेप्ट है, तो आप इसमें जितना सीखते जाएंगे उतना और भी आपके लिए सीखने को मिलेगा। ओके, तो फिलहाल हमने बैक एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर ली है, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ये सारे आंसर्स स्पेशली जो मैंने लिखवाए हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ये सारी कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद डन करना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो चीज आपको याद होगी उसी का फायदा आपको मिलेगा। जो चीज मैंने बताई या आपने कॉपी की या सिर्फ देखी, उसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अप्रिशिएट किया जाए और सर को भी अप्रिशिएट किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से चीजों को समझें, याद करें और अच्छे से अपने आंसर्स लिखें। ओके, उसी में आपकी और मेरी दोनों की भलाई। ठीक है, चलो, thank you for watching this video, and we will meet soon in some other videos having some other subject or some other chapters. Okay, thank you very much. और अगर कोई किसी भी तरीके की क्वेरी है, if you want to discuss with me, you can freely WhatsApp me. ठीक है, मेरा नंबर तो आपको मेरे चैनल पे नजर आता ही है, तो चैनल पे जैसे ही आप जाते हैं तो सबसे ऊपर में 2 नंबर आपको नजर आते हैं, दोनों नंबर WhatsApp नंबर हैं, तो you can WhatsApp me anything, whatever you want to discuss with me related to your studies. So if you have any doubt, any query, feel free to contact me, but only on WhatsApp. Thank you.